और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। 4 ऐसे पीज हैं जो आपकी बिजनेस में आपको खराब कर रहे हैं। ये सारी चेकलिस्ट अपने बिजनेस में अपना लीजिए, और अगर आपसे नहीं हो पाए, शाहरुख खान की एक मूवी थी। अब बात है कि हम कौन से मॉडल में जाएं। आपको फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन करना हो, आपको फ्रेंचाइजी ऑडिट करानी हो, जैसे आपको चेक करना हो कि मेरा बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है या नहीं है, तो जिसने अपने धंधे में पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा ली ना, उसका धंधा रॉकेट की तरह उड़ेगा। और यही आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगले जो स्पीकर आने वाले हैं वो जाने माने इन्फ्लुएंसर है। यूट्यूब पर उनके 8 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं। 800 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन को वो बिजनेस ग्रोथ में हेल्प भी कर रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, डॉक्टर आशीष अग्रवाल। एंड कैन वी हैव डॉक्टर आशीष अग्रवाल ऑन द स्टेज। एंड फॉर द ऑनर्स आई वुड लाइक टू कॉल इंडियन IPO फाउंडर SK टेंडन सर को कि प्लीज वो स्टेज पे आके। हेलो गुजरात। आज राजकोट में सिर्फ 2 महीने बाद दोबारा आने का मौका मिला। वेरी मच थैंक यू टू चित्रेश सोनी जी और जितेंद्र जी। चित्रेश भाई ने जितेंद्र जी से मिलवाया, और GPBS में आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हमें लगा कि अब राजकोट को छोड़ना नहीं है। जितना जोश आप लोगों ने GPBS में दिखाया था, मैं चाहूंगा कि आज भी आप लोग इतना ही जोश दिखाएं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको कुछ भी बताऊं उससे पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आज आप जितने भी लोग आए हैं, आज इंडिया IPO ने एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया है, जहां पर आपको जानने को मिलेगा किस तरीके से आप बिना ब्याज के पैसे ले सकते हैं। IPO तो एक माध्यम है कि आप किस तरीके से बिना ब्याज के पैसे ले सकते हैं। एक और माध्यम मैं आपको बताने वाला हूं आज। सबसे पहले, आप में से जितने भी लोग आए हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मैं कुछ भी पूछूं हाथ नहीं उठाएंगे। ग्रेट सर। यही सादगी और यही ईमानदारी गुजरात को आगे बढ़ाती है। आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि आपका जो बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है। गल्ला आपके हाथ में तो बिजनेस आपके हाथ में। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि आपकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है, आप बिजनेस से निकलेंगे तो बिजनेस आपके हाथ से निकल जाएगा। सिर्फ एक आदमी को हो क्यों ना, गुजरात है भाई, बिजनेस की धरती है। सवाल ही गलत है। आपने बिजनेस को बड़ा सिस्टमेटिक बनाया हुआ, आप नहीं भी हैं तो भी बिजनेस चलेगा। लेकिन ऐसा कितने लोगों को लगता है कि हमने बिजनेस तो बहुत बड़ा बना लिया है, बिजनेस बहुत फ्लोरिश कर रहा है, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। मतलब अच्छा कमा रहे हो, धंधा मजामा, लेकिन टाइम नहीं। कैसे? यही बोलेंगे ना सर, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं, 1-2 साल में गुजराती बन जाऊंगा। कमाना है तो गुजराती बनना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग आज अपना घर छोड़कर यहां पर 4 घंटे 5 घंटे देने आए हो, तो कुछ ना कुछ तो मन में होगा ना, किसी कारण से तो आए होगे। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। अच्छा, पता है मैंने बिजनेस एक्सपेंशन का जो काम शुरू किया, ये बिजनेस एक्सपेंशन का काम मेरे दिमाग में कहां से आया। एक गुजराती मोटा भाई, उन्होंने मुझे सिखाया। एक किताब पढ़ रहा था किसी की, तो उस किताब की एक स्टोरी ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने, मेरा अपना जो बिजनेस था, मैं बड़ी कंपनियों का CNF हुआ करता था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, वो छोड़कर मैं इस बिजनेस में आ गया, फ्रेंचाइजिंग के बिजनेस में। मैं आप लोगों को बताता हूं शख्सियत की कहानी। देश से बाहर कहीं नौकरी कर रहे थे। अब जो स्टार्टिंग एज में, या फिर हम कहें कि क्लरिकल जॉब में, या फिर 4th ग्रेड की जॉब में देश से बाहर जाते हैं ना, उनको उतना पैसा नहीं मिलता कि वो वहां पर अपना घर खर्च भी चला लें, रहने खाने का पैसा, और साथ में फिर जब आप बाहर जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो कि आप कमाकर कुछ घर भेज दो। यही काम होता है ना भाई। आज कोई भी अपना घर छोड़ता है तो क्यों छोड़ता है? ज्यादा पैसे के लिए, मुझे ज्यादा कमाना है। जितना आप अपने घर पे रह के कमा रहे हो, उतना ही अगर बाहर कमाओगे तो क्यों जाना है। तो ऐसे ही एक गुजराती मोटा भाई की कहानी है, जो देश से बाहर थे, काम कर रहे थे, इतना नहीं कमा पा रहे थे कि वहां का खर्चा भी निकल जाए
और साथ ही साथ घर भी अच्छा पैसा भेज पाए। परेशान थे, और जब परेशान थे तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस किया कि भाई कैसे करूं कि मैं घर भी अच्छे पैसे भेज पाऊं और यहां पर भी मजे में रह लूं। तो आप जैसे जब भाई थे वहां पर, दिमाग तो है ही, तो किसी ने दिमाग दिया कि भाई क्या करना है। बोल रहा है कि मैं क्या करता हूं, 10 से 6 की ड्यूटी है अपनी, 10 से 6 ड्यूटी करता हूं। 6 बजे के बाद 2 घंटे में क्या करता हूं भाई, 2 घंटे यहां पर एक खिलौने वाला है जो खिलौने बनाता है, बनाते बहुत बढ़िया है, उसकी बस बेचने वाले लोगों की कमी है। मैं उससे खिलौने लेता हूं 10 रुपए में और बाजार में जाके 15 रुपए में बेच देता हूं। रोज के 100 खिलौने बेचता हूं और रोज के 500 रुपए कमा लेता हूं। तो जो यहां से पैसा कमाता हूं उससे मेरा घर चल जाता है, और जितनी सैलरी आती है हर महीने पूरी की पूरी सैलरी घर भेज देता हूं। था बढ़िया बिजनेस या नहीं था? बढ़िया बिजनेस था, समझ में आ गया उसको। अब समझ में आ गया तो उसके बाद उसने भी काम शुरू कर दिया। अब 2-3 महीने बाद वो दोस्त फिर मिला, बोला भाई कैसा चल रहा है काम, अब तो घर पैसे भेज पा रहे हो? बोला हाँ भेज पा रहा हूं। बोला कितना कमा लेते हो अभी? बोला आप कितना कमाते हो? जिसने आइडिया दिया था वो बोल रहा मैं 10 से 15 हजार रुपये कमा लेता हूं, मेरे यहाँ का खर्चा निकल जाता है, बाकी सैलरी घर भेज देता हूं। अब बोला आप कितना कमा रहे हो? बोला मैं 2-2.5 लाख रुपए कमा लेता हूं। कितना कमा लेता हूं? 2-2.5 लाख रुपए। बोल रहा मैं आपको कभी मार्केट में खिलौने बेचते हुए आज तक नहीं देखा पिछले 2 महीने में, और खिलौने नहीं बेचकर भी आपने कितने कमा लिए? 2-2.5 लाख रुपए। कैसे कमाया भाई? बोल रहा भाई जो प्रॉब्लम मेरी थी वही प्रॉब्लम तो यहां 100-200 भारतीय काम करने वाली सबकी थी ना। मैंने सबको बताया कि एक्स्ट्रा कमाई करनी है, बोला करनी है। बोल रहा मैं देता हूं ना धंधा। धंधा कौन देगा? मैं दूंगा। ठीक है, धंधा क्या है? 12 रुपए में खिलौना दूंगा, 15 में बेचो, 3 रुपए तुम्हारे। अब 100 आदमी जोड़ लिए, कैलकुलेशन होता माहिर हो कितना कमा लेंगे वो भी मैं समझाऊंगा। अब सोचो, इसको कहते हैं पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो जिसने अपने धंधे में पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा ली ना, उसका धंधा रॉकेट की तरह उड़ेगा। और यही आज मैं आपको बताने वाला हूं। लगाना तो सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता भाई? काम करना कौन चाहता है? बिना काम के मेरा बिजनेस बढ़े, मैं भी यही चाहता हूं कि मैं आराम से ऐसे ट्रेनिंग करता रहूं, मेरा धंधा बाहर कोई टीम चलाती रहे। कोई ऐसा चाहता है क्या कि नहीं सवेरे मैं उठूं 6 बजे, रात के 12 बजे सोऊं और बिल्कुल लगा रहूं सारा दिन और तब पैसे कमाऊं? हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस मेरे बिना आगे बढ़े। हर कोई चाहता है कि लोग मुझे कमा कर दें, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पाता है? मैंने अपने 10-12 साल के अनुभव में जितना कुछ सीखा है, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस किए, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे ट्रेनर्स को सुना, और उसके बाद जो मुझे समझ में आया 4 ऐसे पीज हैं जो आपकी बिजनेस में आपको खराब कर रहे हैं, या फिर जिनकी वजह से आपका बिजनेस खराब हो रहा है। एक बहुत बढ़िया ट्रेनर है, वो क्या कहते हैं कि हम सभी लोग जितना पोटेंशियल हम में है उससे कम पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, और कभी इस गैप को भरना ही नहीं चाहते। समझ रहे हो? जितना पोटेंशियल हमारे अंदर है हम उससे कम पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, और कभी इस गैप को भरना ही नहीं चाह रहे क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते हैं। चलो जानते हैं क्या है भाई। ये 4 पीस जो मैंने ऑब्जर्व किए, जो मैंने लाइफ में समझा कि हर बिजनेस में अगर ये 4 पीस का सॉल्यूशन निकल जाए, इन 4 पीस का कोई समाधान निकल जाए, सही रास्ता निकल जाए, तो यकीन मानिए आपका बिजनेस चल निकलेगा, आपका बिजनेस मजेदार होगा। पहला पी क्या है? पैसा। पैसा ही तो सबसे बड़ा फैक्टर है ना। आज आप लोग आए हो इंडिया आईपीओ को सुनने के लिए, क्यों आए हो भाई? इंडिया आईपीओ से क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा सर इंडिया आईपीओ से? पैसा पैसा मिलना है आपको। तो जो पहला पी है ना पैसा, आप मेरे स्टेटमेंट को गलत कह सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं आज का भगवान पैसा ही है। जिसके पास पैसा है वो हर समस्या का समाधान कर सकता है, और जिससे ना होवे मेरे पास आया मैं कर दूंगा और अपना काम किया है। यही तो है। तो पैसे से क्या दिक्कत आती है? आज आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो। आज हमारे साथ बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो क्या लगेगा? पैसा। अब पैसे के साथ क्या लगता है? रिस्क भी लगता है। खोलना दिक्कत बात नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, लेकिन रिस्क भी तो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है। कितने टाइम में आपका वो पैसा रिकवर आएगा, कितने टाइम में आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि धंधा आज चालू किया, आज से प्रॉफिट कमाना चालू किया, लेकिन ब्याज तो आज से ही भरना पड़ेगा, मांगने वाला तो आज से चालू हो जाएगा। भाई तेरे को कल पैसे दिए थे, धंधा ठीक है ना,
रोज आपका दरवाजा खटखटा देगा, कहीं भाग तो नहीं गया पैसे लेके। तो ये पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि पीपल, बिजनेस करता कौन है। बहुत सारे ट्रेनर को हम सुनते हैं सिस्टम ऑटोमेशन, सिस्टम ऑटोमेशन। अरे भाई सिस्टम ऑटोमेशन चलाएगा कौन? पीपल। ये अपने आप चल रही है ऐसा आपको लगता है? नहीं भाई, टीम बैठी है। पीपल चाहिए आपको। कहां से ईमानदार लोग मिलेंगे? कहां से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर वही आ गए जो आपके अंदर है? कहां से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कमा कर देंगे? ऐसे लोग ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आपके नेटवर्क में ऐसे 2-4 लोग होंगे, तो जब आप अपना नेटवर्क बढ़ाओगे तो वहां से आपको लोग मिलना चालू हो जाएंगे। तीसरा क्या है, अब आपको, आज आप गुजरात में बिजनेस कर रहे हो, गुजरात से आप बाहर जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, कन्याकुमारी जाओगे, केरला जाओगे, कहीं पर भी बाहर जाओगे, किसी भी स्टेट में जाओगे, तो हिंदुस्तान में तो हर 100 किलोमीटर में पानी और वानी चेंज हो जाती है, और साथ साथ में बहुत कुछ चेंज होता है। यहां पर जब मैं आया तो आज का सारा अरेंजमेंट हमारे जितेन भाई ने किया है। मैंने कहा यहाँ 4 बाउंसर चाहिए, उन्होंने बोला गुजरात है नहीं चाहिए। यही बोला ना, बोला गुजरात है नहीं चाहिए। लेकिन दिल्ली में होता तो 6 चाहिए थे, बिहार में होता तो 8 चाहिए थे। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? जब बोलना चाह रहा हूं कि जब आप जगह चेंज करोगे तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उस समस्याओं के लिए वही लोग अवगत है। मैं अवगत नहीं था यहां पर, मुझे लगा था चाहिए, जितेन भाई ने बोला नहीं चाहिए। जब आपको वहां के लोकल लोग मिलते हैं, आज इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम हो रहा है, इंडिया आईपीओ ऑर्गेनाइज करवा रहा है, उमेश अग्रवाल जी आज पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज यहां पर अगर हम बात करें, ये जो भीड़ आई है, इतने सारे लोग आए, इसके पीछे ऐसे जी सी, आप सभी लोग मानते हो इस बात को? तो जब आपको कोई लोकल पर्सन मिलता है ना, मैं ये पावर समझाना चाह रहा हूं आपको, जब आपको किसी स्टेट का लोकल पर्सन मिलता है तो आपको काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। हम लोग 2 दिन पहले आए, मस्त 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर, और सो जाओ। ये आज मैं आपको बताने वाला हूं ये काम कैसे हो सकता है। और लास्टली आपके पास पैसा भी है, आपके पास पीपल भी है, आपके पास प्लेस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी चीज जो सारे किए धरे का बंटाधार कर सकती है। समझ रहे हो? हिंदी है, ओके हो ना हिंदी से? हम, क्योंकि मेरे को आती ही नहीं बोलना, तो ये पड़ेगा। तो सारा प्लानिंग अगर आपकी सही नहीं है तो सारा किया धरा का बंटाधार हो जाएगा। अभी एक चाय वाले का हुआ है, एक चाय वाला देश चला रहा, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अपने फ्रेंचाइजी वाले की बात कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की वजह से। सही प्लानिंग नहीं थी, सब कुछ था, ब्रांड था, पैसे की कोई कमी नहीं, जगह की कोई कमी नहीं है, 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी पूरी इंडिया में चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सही प्लानिंग नहीं थी, सही फ्रेंचाइजी बताओ जैसा आदमी नहीं था। समझ रहे हो ना? कि सही आदमी नहीं होगा और सही प्लानिंग नहीं होगी तो बिजनेस तो जाएगा ना तेल लेने। तो ये 4 प्रॉब्लम्स जो भी हैं आप अपने डायरी में लिखिए, इनका सॉल्यूशन ढूंढिए, किस तरीके से इन सॉल्यूशन को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस में, उनके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, इन सब चीजों को नोट डाउन करिए और इंप्लीमेंट करिए। देखिए आपका बिजनेस में फ्लोरिश होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीजें कर ली, अब बिजनेस को बढ़ाना है, सब चीजें डन है भाई, सब कुछ है मेरे पास, ये जो आप 4P बोल रहे हो ना, वो अपने ने कर लिया। तो अब बिजनेस एक्सपेंड करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं? एक्सपेंड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया मेरी एक दुकान है, आज मैं 1 करोड़ की सेल कर रहा हूं, कल मेरी 5 करोड़ की हो जाएगी, मैं मजे में, मुझे करना ही नहीं कुछ हो, आराम से, घर है, खेती है, ठीक है ना, बच्चे अब सेटल्ड हैं, अपनी एक दुकान है, यहीं पर मैं मजे में खा रहा हूं, बूढ़े होऊंगा, बूढ़े बूढ़ी आराम से बालकनी में चाय पियेंगे, मजे करेंगे, कुछ नहीं करना। तो ऐसे में आप अपनी सेल्स बढ़ाओ और मजे करो, ये भी बिजनेस एक्सपेंशन है। दूसरा क्या है? दूसरा है अपनी ब्रांचेज बढ़ाना। ब्रांचेज बढ़ाना मतलब जैसे पुजारा ने किया, जब आप गुजरात में हो तो आपको पता ही है, एक ब्रांच थी, एक ब्रांच में कोई कितना काम कर लेगा, हर चीज की एक लिमिट होती है, एक जगह पर जाकर आपकी गाड़ी अटक जाएगी। लेकिन जब उसने 200-250 दुकानें बनाई, 200-250 ब्रांचेज खुली उसकी, तो आज आप में से कोई है जो पुजारा का नाम नहीं जानता? हाथ उठाएंगे। ऐसा कोई है? कितने लोग उनका नाम जानते हैं वो भी हाथ उठा लो भाई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी जो उठाएंगे नहीं हाथ, कोई बात नहीं। इसके अलावा भैया आप गुजरात में हो, राजकोट में हो, राजकोट क्या इंडस्ट्रियल हब है जितना मैं जानता हूं, इंडस्ट्रियल हब है तो प्रोडक्ट बनते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट में आप डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो।
पैन इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जिनकी मदद से आप MyGov.in पर आपको सारी स्कीमें मिल जाएंगी। और मोदी जी का राज्य है ये, तो वो तो चिट्ठी भी भेज देते होंगे, भाई ये स्कीम लॉन्च करी है मैंने अभी है ना। तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का फायदा कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, चाहे जैसे कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो उसमें आप DSA, बिजनेस एसोसिएट या फिर एजेंट्स बना सकते हो। ये सारे काम आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको कहीं पर भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। अपना बिजनेस बना लीजिए, धंधा बना लीजिए। ये 4 देखिए कैसे आपका बिजनेस बढ़ेंगे। और आप छोटा सा खाली आप लगाइए कि आपके साथ जो जुड़ेगा उसका सिस्टम क्या रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ निकलेगा। लेकिन जो अगला क्वेश्चन मार्क है, जब आपको अपना ब्रांड पैन इंडिया लेकर जाना है, जब आपको अपने ब्रांड को बढ़ाना है, जब आपको अपने ब्रांड को बिना पैसे लगाए बढ़ाना है, भैया डिस्ट्रीब्यूटर खोलोगे तो उधारी देना पड़ेगा, ब्रांच खोलोगे तो पैसे लगाने पड़ेंगे, सेल्स बढ़ाना है तो मार्केटिंग कॉस्ट में जाएगा, हो सकता है दुकान बड़ी करनी पड़े, हर जगह आपको पैसा पीपल लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको जो लास्ट में बताने वाला हूं, जहां आपको ना पैसा लगाना है, ना आपको पीपल लगाना है, ना आपको अपनी जगह लगानी है, बस क्या करनी है, प्लानिंग, और आपका बिजनेस रॉकेट की तेजी से जाएगा, वो है फ्रेंचाइजिंग। वो मैं आपको बताने वाला हूं आज, फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के फायदे क्या होंगे जब आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजिंग पे लेके जाएंगे। अच्छा, कोई भी काम करो ना जिंदगी में, मतलब मैं तो बनिया हूं, ठीक है, तो बनिया तो गिरता भी है तो अपने फायदे के लिए, सीधी सीधी सी बात है। हम गिरेंगे भी तो मतलब देखेंगे चवन्नी गिरी हुई है, गिर जाएंगे फटाफट से और उठा लेंगे उसको, है ना। अपने काम का नहीं है। कहीं मैं पढ़ रहा था कि भाई कि अगर अंबानी जी के अगर वो बैग में से अगर 2-4-5 करोड़ रुपए गिर जाए तो वो मुड़ के उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि जितना टाइम वो उठाने में खर्च करेंगे उतना में तो उतना कमा लेंगे। तो बेसिकली हर चीज का जो फायदा ना हो ना किसी चीज का, वो काम कभी मत करो। मतलब फायदा बहुत सारे सेंसेस में हो सकता है, स्पिरिचुअल फायदा हो सकता है, कैश में फायदा हो सकता है, मेंटली फायदा हो सकता है, किसी दूसरे का फायदा भी, अपना ही फायदा नहीं। बताया ना चित्रेश भाई ने, दूसरे का फायदा सोच लो। मैं कुछ कर रहा हूं, आपका फायदा हो रहा है, तो ये फायदा है। तो कुछ तो फायदा होना चाहिए काम का, किसी का तो फायदा होना चाहिए। तो जब आप फ्रेंचाइजिंग करते हो तो इसके क्या क्या फायदे हैं आपके बिजनेस के लिए। आपके बिजनेस में कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। जैसे आप अपनी ब्रांचेज खोलोगे तो फर्नीचर, फिक्सचर, जगह, स्टॉक सब लगाना पड़ेगा ना। लेकिन फ्रेंचाइजी जब दोगे तो कोई कैपेक्स नहीं लगाना। अच्छा, कैपेक्स नहीं लगाना, चलो छोड़ दो कि आपने भाई साहब ने बोला कि मेरी फ्रेंचाइजी ले लो, 20 लाख रुपए दे देना, आपकी मैंने दुकान खोल दी। अब हर महीने का खर्चा, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फलाना फलाना फलाना, बिजनेस करके तो देखो, खर्चे पता चल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ऑपेक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो कौन करेगा? फ्रेंचाइजिंग में ये ऑपेक्स भी किसकी जिम्मेदारी होती है? फ्रेंचाइजी की। ना कैपेक्स लगना ना ओपेक्स लगना, सिर्फ एक चीज आएगी, वो आएगा आपके बिजनेस में रेवेन्यू, सिर्फ और सिर्फ पैसा आएगा। छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, मोमो मैजिक कैफे, आप गूगल पे सर्च करिएगा। 2019 में जब मैं उनके साथ जुड़ा था, पटना में उनकी एक ब्रांच हुआ करती थी। मैं उनके पास गया, मुझे उनका खाना पीना अच्छा लगा। मैंने कहा, जब फ्रेंचाइजी वाला हो तो फ्रेंचाइजी की बात करूंगा ना। मैंने कहा फ्रेंचाइजी क्यों नहीं करते हो? बोला अभी एक ही ब्रांच है और ब्रांच करता हूं फिर सोचूंगा। मैंने कहा करवा देता हूं धनबाद में, धनबाद का रहने वाला हूं, देखा होगा एवी में, तो अपना जानकार था, उसको धनबाद में खुलवा दी। 2 ब्रांचेज हो गई। मैंने बोला और बढ़ा ले। उसने बोला भैया और बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, सब चीजें करनी पड़ेंगी। मैंने कहा बाकी जो 4 पी है वो तो मैं कर दूंगा, ठीक है ना, पैसा भी मैं ला दूंगा, क्योंकि आपको तो लगाना नहीं है। पैसा किसको लगाना है? फ्रेंचाइजी को लगाना है। हमने उनके बिजनेस में लास्ट 2 सालों में 4 करोड़ रुपए से ऊपर लाकर दिया है। 4 लाख रुपए उनकी फ्रेंचाइजी फीस है। आज 150 फ्रेंचाइजी उनकी हो चुकी है। 4 करोड़ रुपए से ऊपर बिना ब्याज का अपना पैसा आया है। कहां से आया है? फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से आया है। तो यहां पर आपको रेवेन्यू भी मिलता है। अच्छा चलो, ये 4 करोड़ रुपए आ गया, कहते हैं ना वो कुबेर का धन भी हो तो एक टाइम खाली हो जाता है। लेकिन आदमी को सोचना क्या चाहिए? रेकरिंग सोचना चाहिए। हर महीने क्या आएगा ये बताओ। जो रेकरिंग वाला पैसा होता है ना, वो चलता रहता है, चलता रहता है। 100 फ्रेंचाइजी से, हर फ्रेंचाइजी से खाली 5,000 रुपए भी आ रहे हैं।
तो 5 लाख रुपए महीना बिना काम किए आ रहा है, खाली सुपरविजन और ऑडिट करके महीने का 5 लाख रुपया। इसको कहते हैं पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो कहानी सुनाई थी ना, वो कहानी थी धीरू भाई अंबानी की, नाम बताना भूल गया मैं, सॉरी। तो ये आपको रेवेन्यू मिल रहा है। रेवेन्यू के अलावा आपको और क्या फायदा होता है? क्या फायदा होता है कि आपको जब आप फ्रेंचाइजिंग देते हो तो आपको फायदा होता है 3L का। 3L क्या है? हाँ? लिखा हुआ है, लाभ, लोगों और लोगों। मतलब लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लोगों का फायदा होगा, और साथ साथ में आपको लोगो हर जगह दिखेगा। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको दिखने के लिए क्या करना है? अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, मल्टीपल जगह अपने स्टोर खोलने हैं, मल्टीपल जगह अपने बोर्ड लगाने हैं। जब जीपीवीएस हुआ था तो आप किसी भी शहर में, किसी भी गली में, किसी भी नाके में चले जाओ, क्या दिखता था? खाली 3 ही आदमियों को दिखता था। भाई गलती है कमी रह गई मार्केटिंग में क्या दिखता था भाई? मुझे तो जीपीवीएस दिखता था दिल्ली से आकर भी। राजकोट में क्या दिखता था? एसएजीसी और जीपीवीएस। तो ये बेसिकली फायदा होता है आपकी मार्केटिंग का, आपके ब्रांड प्रेजेंस का। साथ ही साथ जब ज्यादा चीजें दिखती हैं, आप कहीं पर किसी भी दुकान पे जा रहे हो, किसी भी मार्केट में जा रहे हो, आपको पुजारा टेलीकॉम दिख रहा है। किसी भी मार्केट में जा रहे हो, आपको पुजारा टेलीकॉम दिख रहा है। क्या नाम आएगा दिमाग में कभी मोबाइल परचेज करना हुआ तो? पुजारा। इसको कहते हैं ब्रांड रिकॉल। अच्छा, कौन सा दूध पीता है इंडिया? अगर खाली आनंद में बिक रहा होता तो पता होता क्या? ये आनंद से शुरू हुई थी कंपनी। अगर सिर्फ आनंद में ही अमूल बिक रहा होता, चाहे सारे लोगों को बेच रहा होता आनंद में, तब भी पूरे वर्ल्ड में अमूल का नाम नहीं होता। आज वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी चेन अगर किसी की है, उनमें से एक अमूल है। हर गली में, हर कोने में, हर घर में अमूल दूध। तो जब ऐसा होता है तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है, आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ आपके ब्रांचेज बढ़ेंगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपका ब्रांड रिकॉल होगा, और इसके अलावा आपकी ब्रांड प्रेजेंस होगी। तो कल को भाई आपको 100 करोड़ चाहिए, मैं लाके दूंगा। 1000 करोड़ चाहिए, मैं लाके दूंगा। अरे मैं नहीं दूंगा, सेबी की मदद से आपको आईपीओ के द्वारा मिलेगा, जिसके बारे में आज पूरी जानकारी मिलने वाली है। टंडन हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीओ कैसे आएगा, कब आएगा। लेकिन इतना बता देता हूं, जिस दिन आपकी 200-300 फ्रेंचाइजी हो गई ना, आईपीओ मैं लाके दूंगा। अच्छा, 200-300 फ्रेंचाइजी कौन बनवा के देगा? ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। जब आप फ्रेंचाइजिंग देने की शुरुआत करते हो, जब फ्रेंचाइजी बिजनेस में आते हो, तो 2 टर्म्स हैं। एक टर्म है फ्रेंचाइजर, एक टर्म है फ्रेंचाइजी। जो फ्रेंचाइजी देता है, जैसे पुजारा है, वो फ्रेंचाइजर है। मैं एक ही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं डिस्क्लेमर देता हूं, मुझे पुजारा ने कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है? तो जैसे पुजारा है, वो फ्रेंचाइजी खोल रहा है, उसे फ्रेंचाइजर बोलेंगे। और जितने भी लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रेंचाइजी। कई लोग इसमें जब मेरे साथ मिलते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने कहा यहां पर क्लियर कर दें। अब आपको लग रहा है कि भाई ये ब्रांड बढ़ गया, वो ब्रांड बढ़ गया। मैं देख रहा हूं भैया वाव मोमोज के, लेंस कार्ट के, इसके उसके, जिसके भी ब्रांड के देखता हूं, मल्टीपल स्टोर जगह जगह खुलते चले जा रहे हैं। मन में आता है मेरे भी खुले। कितने लोगों के मन में आता है कि मेरे भी स्टोर खुले? ईमानदारी से हाथ उठाना, नहीं तो खुलेंगे नहीं, ठीक है? तो जब आपके मन में आता है कि मेरे भी स्टोर्स खुले, तो स्टोर्स खोलने से पहले आपको अपने बिजनेस में कुछ चेक करना है कि मुझे फ्रेंचाइजिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हर चीज का राइट टाइम होता है ना। लड़के की शादी का राइट टाइम क्या है? हाँ, जो बच्चे वो नहीं बता पाएंगे, जो बाप है वो बता पाएंगे ठीक है, 21 साल है, क्योंकि लड़का तो सोचता है कि मेरा बेटा 13 साल का है, सोचता है अभी हो जाए ठीक है? तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? बहुत सारे लोग मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे, अलग बात है। लेकिन मेरा यह मानना है, जब धंधे में मैं पैसा नहीं कमा सकता तो आपको कहां से कमा के? तो सबसे पहले अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाओ। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो उसके बाद आप फ्रेंचाइजिंग में जाओ, उससे पहले मत जाओ, नहीं तो वही पीएचडी चाय वाले का हाल होगा आपका भी, ठीक है ना? समझदार के लिए सारे काफी है। तो दूसरा, आपका बिजनेस डुप्लीकेबल है कि नहीं है? डुप्लीकेबल से हमारा मतलब क्या है कि आज आपने एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच आप खोलोगे, तीसरी ब्रांच खोलोगे, हर ब्रांच पे वही क्वालिटी, वही सर्विस मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। जब तक आपकी सेम सर्विस, आज मैकडोनल्ड का बर्गर जो है, आप अमेरिका में लो या फिर दिल्ली में लो,
एक जैसी क्वालिटी मिलती है डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, एक जैसी क्वालिटी हर जगह मिलेगी। तो इसको कहते हैं डुप्लीकेसी। एसओपी सही बना दी कि भैया कोई भी बनाए कभी भी बनाए एक जैसी चीज मिलेगी, तो आपका बिजनेस डुप्लीकेबल है या नहीं है। अगर डुप्लीकेबल लगता है तो आप फ्रेंचाइजिंग में जाओ, और नहीं लगता है तो मत जाओ। तीसरा दोस्तों कि आपका बिजनेस आपके बिना चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। मतलब आपका नाम छज्जू राम हलवाई है और लोग आपकी जलेबी बहुत पसंद करते हैं। 4 दिन आप गांव गए किसी की शादी में, पीछे से आपका बेटा या आपका हलवाई बैठा जलेबी बनाने के लिए और आपकी सेल डाउन, किसी को जलेबी पसंद ही नहीं आई, इसका मतलब है फ्रेंचाइजी मत करो। सीधा सा बात है। जहां पर आपकी अहमियत है, जिस बिजनेस में आप हो तो बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को कभी भी फ्रेंचाइजिंग में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि चलो ठीक है ये सब चीजें हमने कर ली, जब हम फ्रेंचाइजिंग में जाएंगे तो क्या हमने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। जब हम बर्गर की बात कर रहे हैं तो बर्गर की बात कर लेते हैं कि टिक्की कितने ग्राम की होगी, उसके ऊपर जो मल्टीपल सॉसेज हैं कौन कौन सी सॉसेज लगेंगी, कितने ग्राम की सॉसेज लगेंगी, पैकेजिंग का प्रोसेस क्या होगा, पैकेजिंग में कौन सा पेपर यूज होगा, कितने टाइम तक उसको हीट करना है, प्री हीट कितना करना है, ये सब चीजें वेल डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है, आपने कहीं लिख रखी है नहीं लिख रखी है। अगर वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है सारी चीजें तो पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, पहले चीजों को लिखना शुरू करिए। और जब सब चीजें आपके पास रिटर्न में हो, हम लोग क्या करते हैं ना मेरे दिमाग में, भाई तू चिंता मत कर मैं हूं ना, अच्छा रास्ते में हार्ट अटैक आ गया तो, आप नहीं रहे तो, टर्म इंश्योरेंस तो काम आएगी लेकिन बिजनेस तो गया। आप किस तरीके से अपनी फ्रेंचाइजिंग को सर्विस दे पाओगे। जो मैं चाय वाले की बात कर रहा हूं, यहीं पर सारी प्रॉब्लम यहीं पर खड़ी हुई थी। हमने ब्रांचेस तो बना ली, बहुत सारी फ्रेंचाइजी तो खुल गई हमारी, लेकिन उन फ्रेंचाइजीज को हम सर्विस कैसे दे पाएंगे, किस तरीके से हम उन लोगों को कैटर कर पाएंगे। कल को बोला भाई मसाला खत्म हो गया भेज दो, हफ्ते भर में मसाला आ रहा है, हफ्ते भर की सेल का पैसा कौन देगा। आज मसाला एमडीएच का भेज दिया, कल एवरेस्ट का भेज दिया, परसों किसी और का भेज दिया, टेस्ट में फर्क आ गया, ग्राहक सारे टूट गए। तो आपने ये सोचा है कि जब आपकी फ्रेंचाइजीज खुल जाएंगी तो हम सर्विस कैसे देंगे। सिर्फ एसओपी बनाने से नहीं होगा, उस एसओपी को इंप्लीमेंटेशन करने के तरीके भी आपके पास वेल डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, ताकि कोई भी कर ले, आपको सिखाना ना पड़े। 2 पीडीएफ फोल्डर व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, बल पढ़ के काम कर ले। जब पढ़ के काम हो सकता हो या फिर उसका वीडियो देख के काम हो सकता हो तभी फ्रेंचाइजिंग में जाओ, नहीं तो फ्रेंचाइजिंग में मत जाओ। इस बेटर टू से नो, अपनी इंसल्ट करवाने से अच्छा है ना बोल दो भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। कच्चा लालच हमेशा आदमी को डुबाता है। और साथ ही साथ आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी है। आज जब भी आप किसी भी ब्रांड की बात करोगे, जैसे मेरा ब्रांड फ्रेंचाइजी बताओ है, आप बोलोगे भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कहां ढूंढोगे, किससे पूछोगे, किससे पूछोगे मेरे बारे में। तो गूगल पे अगर मैं नहीं मिला तो कोई भरोसा नहीं है। आज पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं जानता है, पड़ोसी किसको जानता है, गूगल को। तो अगर गूगल आपको जानता है तो आप फ्रेंचाइजिंग में आगे बढ़ो, और गूगल आपको नहीं जानता है तो फ्रेंचाइजिंग में आगे मत बढ़ो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ चीजें हैं, ये चेकलिस्ट आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लीजिए, ये सारी चेकलिस्ट अपने बिजनेस में अपना लीजिए। और अगर आपसे नहीं हो पाए, शाहरुख खान की एक मूवी थी मैं हूं ना, अब ये तो हो गया कि चेकलिस्ट कर ली, खुद से कर ली, किसी से करवा ली, हमने कर दी, कहीं से भी हो गई चेकलिस्ट। अब बात है कि हम कौन से मॉडल में जाएं, कौन सा बिजनेस मॉडल अपनाएं। हमारा बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए। जैसे इंडिया आईपीओ हमारे साथ है, इनकी फ्रेंचाइजिंग की हमने शुरुआत की, तो जब हमने इनसे मुलाकात की तो उन्होंने बोला कि हम तो भैया कौन से मॉडल में जाएंगे, फोको मॉडल में जाएंगे। फोको मॉडल मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। बैठेगा कौन, फ्रेंचाइजी। मार्केटिंग कौन करेगा, फ्रेंचाइजी। लेकिन पूरा बिजनेस कौन करेगा, हम करेंगे। जब किसी की आईपीओ की फाइल आएगी, फ्रेंचाइजी काम नहीं करेगा उस पर, कौन करेगा, इंडिया आईपीओ करेगा। क्यों करेगा इंडिया आईपीओ, क्योंकि अंदर का सारा भेद आपको दे दिया। तो गुजराती तो होशियार है, बताया था ना खिलौने वाला, है कि नहीं। तो हर आदमी होशियार है, खाली गुजराती नहीं, क्योंकि अब तो गुजरात का प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, पूरा देश का हो गया वो। तो ऐसा जो ब्रांड जहां पर आपके बिजनेस में भेद है, जहां पर आपको बिजनेस की अंदर की चीजें दूसरों को नहीं बतानी है, वहां पर आपको कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, फोको मॉडल। लेकिन अगर आपके बिजनेस में ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे
बात कर लेते हैं कि हम लोग कोई टिक्की वाले की, टिक्की वाला भैया मसाला दे देगा, काम चल जाएगा, मसाले के ऊपर ये नहीं छाप रखा इंग्रेडिएंट क्या है। ऐसे जितने आज के दिन मैक्सिमम जो बिजनेस ओनर्स हैं, मैक्सिमम लोग फोफो मॉडल पर जाते हैं, क्योंकि यहां पर कंप्लीट जो काम होता है कौन करता है, फ्रेंचाइजी करती है। पूरा पैसा कौन लगाता है, फ्रेंचाइजी लगाता है। फ्रेंचाइजर की टेंशन जीरो, जीरो टेंशन पे फ्रेंचाइजर काम करते हैं। वहां पर आपको लोगों को एक सही तरीका बताना पड़ता है, आपको सारी सर्विस देनी पड़ती है। 98% से ज्यादा बिजनेस कोफो मॉडल पर चल रहे हैं। और लास्ट जो मॉडल है वो कोको मॉडल। कोको मॉडल हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। इंडियन ऑयल के पंप पर देखा होगा ना, ये कंपनी द्वारा संचालित है, कंपनी द्वारा लिया गया और कंपनी द्वारा संचालित है। डोमिनोज पिज्जा, मैकडोनल्ड, अगर हम हिंदुस्तानी की बात करें तो वाव मोमोज, मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज ऑफ लेंसकार्ट, ये सब कंपनी खुद खोलती है और कंपनी खुद चलाती है। कंपनी के अपने आउटलेट्स होते हैं सारे के सारे। इसको बोलते हैं कोको मॉडल। जब खुद को ही चलाना है फिर क्या कर ही लोगे, सब कुछ है तो। मल्टीप्लिकेशन बताया मैंने आपको, खिलौने वाला। तो अल्टीमेटली जब आपको लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसी काबिलियत है कि लोग आपके साथ जुड़कर, लोग आपके साथ मिलकर पैसा बना सकते हैं, लोग आपसे पैसा बना सकते हैं, आपके बिजनेस की वजह से लोगों को धंधा मिलेगा, आपके बिजनेस की वजह से लोगों का धंधा बढ़ेगा, तो यकीनन फ्रेंचाइजिंग में जाना चाहिए। मैं फ्रेंचाइजिंग को प्रमोट क्यों करता हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। भाई देश में नौकरी मांगने वालों की कमी नहीं है। 60,000 पदों के लिए, जो अभी पुलिस के पद निकले थे उत्तर प्रदेश में, 4 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आए थे। 4 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। तो ये रोजगार आएंगे कहां से? रोजगार तब आएंगे जब देश में एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे। आज कोई भी एक फ्रेंचाइजी खुलती है, 4 लोग 5 लोगों को नौकरी मिलती है ना। जब ऐसी 1 करोड़ फ्रेंचाइजी मिल जाएंगी तो 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा ना। इसीलिए अगर आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए और आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, तो किसी अच्छे ब्रांड से, वेल प्रूवन ब्रांड के साथ जुड़कर आप काम कर सकते हो। क्योंकि जब आप उनके साथ जुड़ते हो तो आपको एक सही ट्रैक मिलता है। हम लोग कुछ सर्विसेज देते हैं, इसके लिए हम 1 to 1 आपसे बात कर लेंगे। आपको फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन करना हो, आपको फ्रेंचाइजी ऑडिट करानी हो, जैसे आपको चेक करना हो कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, फ्रेंचाइजेबल है या नहीं है, वो मैं आपको बता सकता हूं। एक प्रॉपर आपको ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें, और साथ ही साथ आपका फ्रेंचाइजी मॉडल बनाना, एग्रीमेंट बनाना, हर चीज में आपको हमारी तरफ से सपोर्ट मिल सकता है। तो आज मैं सिर्फ यही आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को बड़ी शिद्दत से और बड़ी लगन से आगे बढ़ाइए। आप एक संकल्प लीजिए कि आप आज गुजरात का नाम पूरे वर्ल्ड में है। किस वजह से? बिजनेस की वजह से। तो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस में गुजरात नंबर 1 होना चाहिए। और संकल्प का एक मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, जब आप संकल्प ले लें तो उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जिस चीज का विकल्प होगा वो संकल्प नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग संकल्पित हैं, आप सभी लोग आगे बढ़िए। गुजरात की धरती को, राजकोट को एक बार फिर से प्रणाम। धन्यवाद।